नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता है शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, किसी के जीवन में प्रकाश जागृत करता है। शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अंकशास्त्र पे अपने नाम का करेक्शन कराना चाहते हैं, या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो क्या करें, आप www.astrotak.com पर आएं, मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट करें, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। जी हाँ, तो चलिए वास्तु का सच में अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं वास्तु के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वास्तु के सच में, वो बड़ा रोचक विषय है। वो विषय है, क्या आप भी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या फोटो रखते हैं? एक साथ आ सकती है कामों में बाधा। अमूमन 90% लोग कामों में बाधा से पीड़ित हैं, और आप देख लीजिए कि 90 के 90% लोगों के घर में लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति या उनका फोटो एक साथ, वही दीपावली वाला फोटो। कभी नोट किया है इस चीज़ को आपने? कभी गूगल पे या किसी भी ऐसी जगह पे आपने कभी ऐसा टॉपिक देखा है? नहीं, ये रिसर्च का विषय है। वास्तु सिर्फ प्लेसमेंट नहीं है, वास्तु है राइट प्लेसमेंट इन द राइट डायरेक्शन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? और अमूमन सभी लोग लक्ष्मी गणेश का फोटो तो एक साथ रखते हैं, दीपावली के दिन एक ही साथ पूजन होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 5 दिन लक्ष्मी और गणेश, और अलबत्ता गणेश महोत्सव में भी लक्ष्मी और गणेश साथ रहते हैं। लेकिन बाकी दिन क्या, 11 दिन लगभग गणेश उत्सव के और 5 दिन दीपोत्सव के, इनमें लक्ष्मी और गणेश साथ रह सकते हैं, परंतु बाकी लगभग 150 दिन क्या, 350 दिन। देखिए, इसके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा कि गणपति के डायरेक्शन क्या है और लक्ष्मी के डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले गणपति के डायरेक्शन, गणाध्यपत्य, और भगवान शंकर के गणों के अधिपति हैं गणपति, गणपति बप्पा। उनकी डायरेक्शन केतु की डायरेक्शन है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। और लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। लक्ष्मी का जो धन स्वरूप है, जिसको हम धन लक्ष्मी कहते हैं, उसके डायरेक्शन है साउथ। ग्रह लक्ष्मी, जिसको हम हमारे घरों की माताएं, बहनें, ब्याहता औरतें, इनकी जो डायरेक्शन है, ग्रह लक्ष्मी की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, आग्नेय। अब बात करेंगे संतान लक्ष्मी की। संतान लक्ष्मी की जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। इसी प्रकार से आद्या लक्ष्मी, आद्या लक्ष्मी यानी कि जो प्रौढ़ हैं, उनकी डायरेक्शन जो है वो कही गई है शास्त्रों में ईस्ट। इसके अलावा जो विद्या लक्ष्मी है, 8 अलग अलग तरीके से लक्ष्मी को देखा जाता है। एक आकाश लक्ष्मी कही गई हैं और एक पाताल लक्ष्मी। पाताल लक्ष्मी वो हैं जो गजलक्ष्मी हैं, जो राहु से सिंबलिक होती हैं, जो हाथी पर बैठकर आती हैं। आपने देखा होगा, हम हाथी के लिए गन्ना भी रखते हैं। इसलिए गणपति और लक्ष्मी की एक डायरेक्शन नहीं है। गणेश उत्सव को छोड़ के और दीपोत्सव को छोड़ के, यानी कि दीपावली के 5 दिन और गणेश उत्सव के 11 दिन, इनके अलावा लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो या उनकी मूर्ति, चाहे वो पारद की हो, चाहे वो स्फटिक की हो, चाहे वो मार्बल की हो, चाहे वो पीतल की हो, साथ नहीं रखनी चाहिए। कारण क्या, और कामों में बाधा क्यों आती है? देखिए, मान लें अगर आपका जो पूजा स्थल है, जो पूजा घर है आपका,
ईशान में बना है, या कुछ लोगों का पूर्व में बना है, कुछ लोगों का उत्तर में बना है ना, कुछ लोगों का व्याय में भी बनता है, कई लोग बना देते हैं, और कई लोग दक्षिण में भी रख लेते हैं, है ना। लक्ष्मी और गणपति कभी भी एक साथ नहीं रखने चाहिए। अब इसके लिए शास्त्र क्या कहता है? ईशो उपनिषद वो शास्त्र है जो वो क्या कहता है, और वास्तु क्या कहता है। देखिए, वास्तु प्रकाश ये कहता है कि गणपति की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, और गणपति के 8 अलग अलग स्वरूप हैं, वो साउथ ईस्ट से शुरू होकर के नॉर्थ वेस्ट तक चलते हैं। यूं कभी भी गणपति को साउथ वाले ब्लॉक में नहीं रखा जाता, यानी कि ये जो 180 डिग्री का कर्व है, इसी कर्व में रह सकते हैं। लक्ष्मी की जो डायरेक्शन होती है वो भी पैराबोलिक कर्व से होती है, साउथ ईस्ट से शुरू होकर नॉर्थ वेस्ट तक आती है। आइडियली हर मंदिर ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में होता है, या नॉर्थ में होता है, ईस्ट में होता है, अधिकतर घरों में। ऐसे में इस रेंज में गणपति तो ठीक है, लक्ष्मी बिगड़ जाती हैं, और इसी कारण से 95% लोग धन की कमी महसूस करते हैं जीवन में, बाधाएं आती हैं उनके जीवन में, छोटे छोटे सरकारी कामों में बाधा, कभी किसी काम में बाधा, यार काम ही नहीं हो रहा है। कारण है आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है। लक्ष्मी की प्लेसमेंट हमेशा साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए, तिजोरी के अंदर। कुबेर की डायरेक्शन हमेशा उत्तर दिशा में होनी चाहिए, धन स्थान में। धन स्थान वो स्थान होता है जहाँ पर आप धन लेकर आते हैं अपने घर में, दुकान से, नौकरी करके, इत्यादि इत्यादि। गणपति की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, भगवान शंकर के साथ में गणाधिपति, इसलिए लक्ष्मी हमेशा साउथ में और गणपति हमेशा नॉर्थ ईस्ट में। एक नियम है, जब कभी भी इनको साथ रखा जाता है, दोनों में से एक ना एक चीज़ ज़रूर बिगड़ जाती है। सिर्फ 5 दिन दीपोत्सव के और 11 दिन गणपति उत्सव के ही मान्य होते हैं एक साथ पूजन में। अब ऐसे में क्या किया जाए? मान लें आप नहीं चेंज कर सकते, तो विशेष रूप से एक काम ज़रूर करें, वो ये कि दोनों को मंदिर में एक साथ ना रख करके इस प्रकार से रखें कि गणपति तो सीधे रहें, स्ट्रेट, और लक्ष्मी इस तरफ हो जाएं। ये आप ज़रूर करें, तो उससे क्या होगा कि दोनों एक साथ भी पूजे जा सकते हैं, और साथ बसात के अंदर दोनों में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है, और काम में बाधाएं नहीं आएंगी। अब ऐसे में एक बहुत लाजमी बात है, क्या मेटल या पत्थर की मूर्ति रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। कोई भी मूर्ति 2.25 इंच की, चाहे वो लक्ष्मी की हो, चाहे वो सरस्वती की हो, चाहे गणेश जी की हो, 2.25 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति वास्तु प्रकाश के अनुसार मान्य नहीं है। कौन सी मूर्ति रखें, किस मेटल की रखें? क्या पीतल की रख सकते हैं? नहीं रख सकते। या तो चांदी या फिर पारद, इनकी मूर्ति जो 2.25 इंच से छोटी हो वही रखी जा सकती है। क्या पत्थर की रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। उसके पीछे कुछ कारण हैं। देखिए, मूर्ति जो कही गई है 2.25 इंच से छोटी, या तो पारदेश्वरी हो लक्ष्मी, पारद गणपति हो तो मान्य है, या फिर चांदी की हो सकती है, लेकिन 2.25 इंच से ज़्यादा छोटी। ऐसे में अगर आप नहीं चेंज कर सकते किसी भी हिसाब से, तो क्या करें? एक काम ज़रूर करें, अपने घर के केंद्र में एक पिरामिड रख लें। किसका पिरामिड? पारे का पिरामिड, ताकि घर से आने वाली जो सेंट्रल ओरा है वो डिस्टर्ब्ड ना हो। दक्षिण का काम दक्षिण करे, उत्तर का काम उत्तर करे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल वास्तु का सच में आपके साथ में फिर मुलाकात होगी, एक नए सब्जेक्ट, एक नए विषय के साथ में, जहां हम करेंगे आपकी समस्याओं का वास्तु के माध्यम से समाधान, और देंगे आपको खास वास्तु के टिप्स। जाने से पहले ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, पुण्य कमाएं।
और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सेवाएं दूं, आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, तो सीधा आइए astrotak.com पर और मेरा प्रोफाइल सेलेक्ट करके सीधा कॉल कीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। नमस्कार, नमः शिवाय।